जैसे ही दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अहम नोटिस जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा और अभिलेखों यानी रिकॉर्ड्स की रक्षा के लिए किसी भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक फाइल को दिल्ली सचिवालय से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। इस नोटिस के अंदर यह स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति के कोई भी सरकारी दस्तावेज सचिवालय से बाहर नहीं जाएगा। विभागों के शाखा प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं सरकारी फाइलों और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा बनी रहे, इसीलिए एलजी के स्तर से यह आदेश जारी किए गए हैं। वैसे देखा जाए तो दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटों में 5 फरवरी को मतदान हुआ था। 60.54% वोटिंग उस वक्त दर्ज कर ली गई थी। इस चुनाव के अंदर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 603 पुरुष और 95 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार शामिल हुआ था। वैसे देखा जाए मुख्य मुकाबला आप पार्टी और बीजेपी के बीच ही रहा। कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। दिल्ली चुनाव के हार के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है और लोगों के बीच यह चर्चा भी है कि केजरीवाल चुनाव हारने के बाद अब कहां जाएंगे। क्या वे दिल्ली की राजनीति में बने रहेंगे या कोई नया कदम उठाएंगे। वैसे देखा जाए तो चर्चा यह भी छिड़ी हुई है और लोगों के अंदर आम तौर पर यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब की राजनीति की ओर रुख कर सकते हैं। लोगों का यही मानना है कि अगर केजरीवाल घर पर बैठ गए तो फिर पार्टी का क्या होगा। पार्टी को अगर बचाए रखना है तो कहीं ना कहीं वह सत्ता में शामिल होना ही उचित मानेंगे। हो सकता है पंजाब के अंदर मान सरकार में वह शामिल हो जाएं और कयास ये लगा रहे हैं कि अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए, पावर के अंदर रहने के लिए और अपने जो राजनीति का कैरियर है उसको बचाने के लिए वे पंजाब की ओर रुख कर पंजाब के अंदर उन्हें मुख्यमंत्री की जो सीट है मान, उस सीट को खाली कर अरविंद केजरीवाल के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो लुधियाना की एक सीट विधानसभा के अंदर खाली है, उसके अंदर वे चुनाव में उतरकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पंजाब के अंदर वह केजरीवाल सरकार जो दिल्ली से हार चुकी है अपना कदम पंजाब की ओर वे बढ़ा सकते हैं। यह तो आप पार्टी के अंदर हार जीत के अंदर जब कयास लगाकर उसकी समीक्षा की जाएगी और पार्टी को अपनी रीति के अनुसार कैसे जिंदा रखना है, यह तमाम बातें तो पार्टी का आपसी मसला है। आप पार्टी दिल्ली के अंदर क्यों हारी, इसके लिए भी अलग अलग मत प्रकट किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि केजरीवाल के द्वारा जो सत्ता परिवर्तन के दौरान जब बीजेपी या कांग्रेस दिल्ली की सरकारों के अंदर होती थी, उस वक्त केजरीवाल के द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन आप पार्टी के द्वारा सरकार बनाने के बाद जो बातें सामने आई, कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। बीजेपी पार्टी के द्वारा अपनी नई रणनीति के तहत एक कमान के तहत लोगों को चुनाव के अंदर लगाया और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं को, प्रत्येक राज्य के नेताओं को दिल्ली के अंदर बुलाया गया, उनकी ड्यूटी लगाई गई और घर घर तक पहुंच बनाने का प्रयास हुआ। उसके बाद आखिरकार दिल्ली के अंदर बीजेपी को जीत मिली और आप पार्टी हार चुकी है। जो भी हो, लेकिन एलजी ने जो आदेश जारी किया गया है उसके पीछे मंशा एक ही है कि जो केजरीवाल सरकार के दौरान काम हुए हैं या फिर कोई घोटाला या फिर भ्रष्टाचार या फिर जो टेंडर प्रक्रियाएं अपनाई गई उसके अंदर प्रक्रिया पूर्ण हुई या नहीं हुई, उस फाइलों को दिल्ली सरकार के अंदर जो आप पार्टी के नेता हार चुके हैं, उनके मंत्री हार चुके हैं, वे कहीं इन फाइलों को चुरा भाग
नहीं सकें, इसलिए यह आदेश जारी किया गया है। दूसरी मंशा दिल्ली सरकार के अंदर बीजेपी पार्टी की यह भी है कि केजरीवाल सरकार के दौरान जो भी इधर उधर की बातें हुई हैं या फिर नए रूप में केजरीवाल के आप नेताओं को बीजेपी पार्टी के द्वारा आने वाले समय के अंदर आगामी रणनीति के तहत घेरने की एक योजना भी बनाई गई है। और आप पार्टी को किस प्रकार तोड़ा जाए, आप पार्टी पर किस प्रकार बीजेपी अपना कब्जा जमाए और इनको बिखेरने के लिए इधर उधर से जो फाइलों के अंदर जो प्राप्त होगा उसकी समीक्षा कर फिर एलजी के थ्रू और फिर बीजेपी पार्टी की सरकार के थ्रू नोटिस देना, मुकदमे चलाना और आप पार्टी को छिन्न भिन्न करने के लिए यह योजना बनाई गई है, ऐसी चर्चा दिल्ली के अंदर छिड़ी हुई है। जो भी हो, जब पार्टियों का मसला है, लेकिन एलजी ने अब आदेश जारी जो किया है उसकी पालना के लिए सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए हैं। इन सब बातों के बीच आप पार्टी के लिए अब और भी नई मुश्किलें दिल्ली के अंदर आगे आने वाले समय में पैदा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। देखते हैं दिल्ली सरकार के अंदर जो बीजेपी अब आई है उसका जो रुख आप पार्टी के नेताओं के प्रति किस ओर जाता है, तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।